So, hello students of class 7, 8. 8 can also watch this video. कुछ दिनों से वीडियो थोड़ा सा सबमिट करने की रेट कम हो गई है हमारी। उसकी वजह है कि काफ़ी कम बच्चे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। उसको स्प्रेड करने का डीमोटिवेशन एक तरीके से मिलता है। इसलिए हम आपसे अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि बहुत ही मेहनत लगती है ऑनलाइन वीडियो बनाना भी। जितनी आपको क्लासेज में पढ़ाने से ज़्यादा ही कुछ मेहनत और वर्क करना पड़ता है ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए। ये हमारी आपसे विनती है कि आप वीडियो को देखें और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखें। इससे आपको हमें वीडियो बनाने की प्रोत्साहन लगातार मिलती रहेगी। फर्स्ट डे से, लॉकडाउन के पहले दिन से हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं और अगर आपके द्वारा प्रोत्साहन सही तरीके से मिलता तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम नहीं पड़ती। लेकिन आज वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम पड़ता दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन में, आपके द्वारा बजाई गई तालियां से कलाकार खुश नहीं हुआ है और अब उसको इंटरटेनमेंट करने का मन नहीं कर रहा है। तो आपको उसी तरीके से टीचिंग भी है। टीचिंग में भी आप अगर उसके टीचर्स वही सक्सेसफुल होते हैं जिसके बच्चे उससे पढ़ रहे हो और उसके सीख भी रहे हो। ऐसी चीज़ों का क्या मतलब जिससे कोई सीख ही नहीं रहा हो। चलिए फिर भी हम अपना प्रयास वापस से शुरू कर रहे हैं और क्लास 7 के लिए एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हीट। हीट टॉपिक में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप जानते हैं हीट के बारे में कि हीट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और इस सोर्स ऑफ एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वह अल्टीमेट सोर्स है सनलाइट। सनलाइट अपने साथ हीट कैरी करके लाता है और वह हीट हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, जो सबसे बड़ा हीट को जनरेट करने का एक सबसे बड़ा सोर्स है। वहीं पे हीट जनरेट करने के लिए कुछ टाइप के फॉसिल फ्यूल को भी हम लोग कंबसन करवाते हैं और कंबसन के बाद उससे हीट का जनरेशन होता है। हीट एक क्या है, एनर्जी का सोर्स है। एनिशिएंट टाइम में लोगों के पास हीट को अपने आप से एक्सट्रैक्ट करने की माध्यम नहीं पता थे। तब जब फायर का इन्वेंशन हुआ, आग की जब परिकल्पना हुई, आग का पता चला, तब जाके उनको हीट जनरेट करने की बारे में डिटेल में पता चल पाया। मेनली हीट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसको जिस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो टर्म क्या है, आपका टेम्परेचर है। वह टर्म आपका टेम्परेचर है। यानी कोई बॉडी, दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, दो वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, एक कोल्ड और एक हॉट। तो कोई बॉडी कितना कोल्डर है या कितना हॉटर है, यह बात जो है कितना कोल्डर है और कितना हॉटर है, इस बात को हम लोग जिस टर्म में डिनोट करते हैं, इस बात को जिस टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर एनी बॉडी हाउ मच अमाउंट ऑफ द हॉटर और कोल्डर। कितना वो गर्म है या कितना ठंडा है। टेम्परेचर कम होती है तो ठंडी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो कोल्ड होती है। तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, यह मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करते हैं वो टेम्परेचर करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको लेंथ क्या है, लेंथ को मेजर करते हैं आप मीटर सेंटीमीटर में। सो लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी इन विच टर्म वी कैन मेजर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ए से बी तक की डिफरेंस क्या है, या यहाँ से यहाँ एक लाइन है, इस लाइन की एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, इस मेजरमेंट को हम लोग लेंथ से प्राप्त करते हैं। आई हैव अ सम ऑफ द राइस और इस राइस की मेजरमेंट हमको जाननी हो तो इसकी मेजरमेंट को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस का यूज करते हैं और बैलेंस के माध्यम से हम लोग इसको मापते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है, फाइनली वेट कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग जो बैलेंस से मापते हैं उसको हम लोग वेट कहते हैं। सो वेट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे एक क्वांटिटी, एक डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ राइस को हम लोग पता कर पाए कि उसकी आखिर मेजरमेंट क्या है, किस टर्म्स में उस राइस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाउ मच इन विच टर्म्स वी कैन ट्रांसफर और वी कैन
वी कैन ट्रांजेक्ट विथ दिस राइस। उस राइस को हम किसी को ट्रांजेक्ट करना हो तो किस रूप में ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दैट्स वाई द टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर हाउ मच अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी कैरी बाई अ बॉडी। एक बॉडी में अगर हाइयर हीट एनर्जी है तो वो हॉटर होगा, और अगर लोअर है अगर हीट एनर्जी तो वो कोल्डर होगा। बट द हाउ मच अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी कैरीड बाई द पार्टिकल्स कैरीड बाई द बॉडी, इस बॉडी के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को कैरी किया, दैट इज मेजर बाई अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स हैं, बट द एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। वाइल heat is a form of energy and we know about that कि every energy to be measured in the form of joule. So SI unit of the heat energy is joule, but the SI unit of the temperature in which terms we can measure the heat energy, that is the unit of the temperature is SI unit is Kelvin. So simply we can denote them by K. Some other units also used, that is Celsius. So this is represented by degree C and Fahrenheit. These all are the names of the different scientists who was invented the or who was known explain some facts or explain some rules about the heat energy on the occasion of their names on the Celsius, Fahrenheit and Kelvin. These are the three unit system. Three units are describe the temperature of a body. सो केल्विन का उपयोग हम लोग जनरली करते हैं क्योंकि ये ऐसा यूनिट है और ऐसा यूनिट का उपयोग हम लोग सामान्यतः करते हैं। सो आपने जूनियर क्लासेज में टेम्परेचर के यूनिट का कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर का, और आपने डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आपने सीखा होगा। सो डिग्री सेल्सियस से अगर डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना तो ओनली डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं हम लोग 273 अगर ऐड कर देते हैं तो डिग्री केल्विन आ जाता है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो 538,729 एंड 298 केल्विन इज़ द 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 298 केल्विन से। सो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हीट को मेजर कर सकते हैं केल्विन और सेल्सियस में या फिर कन्वर्जन कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस between heat and temperature? So first take the heat. So heat is the what? Heat is form of energy, while temperature is the degree of हॉटनेस और कोल्डनेस। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मापना हो तो हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं, और हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंसेशन देता है। यानी हॉटनेस और कोल्डनेस होने की वजह कौन है, वो हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी ही आपको सेंसेशन देता है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बट द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू हीट एनर्जी, उस सेंसेशन को मेजर करेंगे टेम्परेचर के टर्म में, बट द सेंसेशन वाज प्रोड्यूस ड्यू टू द हीट एनर्जी। एंड द सेकेंड इट इज मेजर्ड इन जूल, एंड ये मेजर हो सकता है डिग्री केल्विन में, सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। हीट एनर्जी जो होता है वो हमेशा फ्लो कैसे करेगा, जिसके पास हाइयर टेम्परेचर है उसके तरफ से फ्लो करेगा लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी के, यानी हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट एनर्जी क्या होता है, फ्लो होता है। एंड द टेम्परेचर जो डिपेंड्स होता है वो टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी तब प्रोड्यूस होता है जब कोई मोशन में हो बॉडी। अगर एक बॉडी मोशन में है और मोशन के कारण उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन हो गया, उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो क्लास 7 के बच्चे हैं दे हैव ऑलरेडी नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड द
temperature, know about the kinetic energy and the potential energy. Kinetic energy and potential energy both are the parts of mechanical energy, and when the body is in a position, due to the position of a body, when a energy is generated, that is called potential energy. and जब kinetic energy के केस में जब मोशन के कारण जब कोई एनर्जी जनरेट होता है तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो हीट और टेम्परेचर के बीच का बेसिक डिफरेंस यही है. एंड इसके बाद आप मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कर सकते हैं, और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करने के लिए हम लोग स्पेशल डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, थर्मोमीटर. आपके घर में भी होगा, दो टाइप के होते हैं ये थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर. सो क्लिनिकल थर्मोमीटर से लोअर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, खासतौर पर से एनिमल्स के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. एंड द लैबोरेटरी टेम्परेचर को लार्ज लेवल की जो टेम्परेचर है, लार्ज लेवल का टेम्परेचर है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर का. सो थर्मोमीटर बन पाया क्योंकि एक स्पेशल टाइप की मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मौजूद है, और वह स्पेशल मेटल है मरकरी. मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो मेटल के होने के बावजूद, जनरली द सामान्यतः जो जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, दिज ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, बट द मरकरी एक हाइड्रोजीनियम इसका साइंटिफिक नेम होता है. मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है. इसको सिंपली पारा भी कहते हैं, पारा से भी डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजीनियम इसका लैटिन नेम है जिसके नाम पर इसका सिंबल Hg रखा गया है. सो मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और लिक्विड स्टेट होने के साथ साथ उसमें मेटल के सारे प्रॉपर्टीज़ थे, और इसी वजह से इसका एडवांटेज मिला लोगों को, मरकरी बनाने वाले लोगों को, एंड वह मरकरी आसानी से बना पाए. सो थर्मोमेट्रिक लिक्विड की अगर बात करें तो उसके रूप में मरकरी का उपयोग हम क्यों कर पाए, उसके कुछ रीजंस हैं. फॉर एग्जांपल, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक समान रफ्तार में यह एक्सपैंड करता है. जब आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो एक समान मात्रा में एक्सपैंड करता है. दूसरा, यह गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, खासतौर पर से हीट का. इसके पास लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. इस टर्म को लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो यहाँ पर हम टर्म यूज कर रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको. लो हीट क्या होता है, लो हीट कैपेसिटी. सो तीसरी चीज़ है कि ये ओपेको होता है, ओपेको है, शाइनी है, ग्लास को गीला नहीं करता है, डू नॉट वेट द ग्लास. ग्लास को गीला नहीं करेगा, यानी जहाँ से निकलेगा वो पूरी की पूरी, जैसे पानी अगर आप बोतल में रख रहे हैं तो कुछ बूंद उसके छूट जाते हैं, अगर पूरा बोतल आप खाली कर दे रहे हैं फिर भी वो गीला कर देता है. आप उसको धूप में रखते हैं, सारे ड्राई होते हैं, तब जाके वो फ्रेश होता है. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है. और इसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो इतनी सारी एडवांटेज होने की वजह से ही हम लोग थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर डेवलप कर पाए, थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर हम लोग यूज कर पाए मरकरी का, एंड मरकरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड की वजह से मरकरी बन पाया. सो डियर स्टूडेंट्स, वी मेड द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द चैप्टर हीट. सो काइंडली रीड योर बुक्स एंड द कंसेप्ट फ्रॉम द नोट प्रोवाइडेड अस. नोट्स हीट का हमने नहीं प्रोवाइड किया है तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं. एंड आप इस वीडियोज़ को देखिए और हीट चैप्टर को पढ़िए. फिजिक्स का ये हम आपको एक चैप्टर बता रहे हैं, आज से इस वीडियो को देना शुरू किए हैं. थैंक यू.